हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज का टॉपिक है डेंस बिटुमिनस मैकाडम, जिसको हम लोग डीबीएम बोलते हैं, एज पर मोर्थ 5th रिवीजन एंड IRC 111। थिकनेस के अनुसार डीबीएम को हम एक या एक से अधिक लेयर में कर सकते हैं। सिंगल लेयर के लिए थिकनेस मिनिमम 50 mm और मैक्सिमम 100 mm होता है। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन में हम लोग VG40 या मॉडिफाइड विटामिन, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाइड किया है तो उस विटामिन को हम लोग यूज करेंगे। कंक्रीट के वर्क में हम लोग कोर्स एग्रीगेट के लिए ये मानते हैं कि 4.75 mm पर जो एग्रीगेट रिटेन किया उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। लेकिन BM, DBM या BC के केस में 2.36 mm पे जो एग्रीगेट रिटेन करेगा उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। कोर्स एग्रीगेट में क्रस्ट रॉक या क्रस्ट ग्रेवल दोनों में कोई हो सकता है। अगर आप क्रस्ट ग्रेवल यूज करते हैं तो मिनिमम 90% बाय वेट ऑफ मटेरियल रिटेन होना चाहिए 4.75 mm पर, और एटलीस्ट 2 फ्रैक्चर फेस होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट का जो मटेरियल होगा वो 2.36 mm का पासिंग होगा और 75 माइक्रोन का रिटेन होगा। फीलर जो होगा वो 75 माइक्रोन से पास होगा। अब क्या है कि फाइन एग्रीगेट में सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो नॉट लेस देन 50 होता है। अगर फिलर में हम रॉक डस्ट यूज करते हैं तो उसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं, जिसका वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि फिलर में हम सीमेंट या हाइड्रेटेड लाइम यूज करते हैं तो उसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जरूरत नहीं होती है। अब यदि एग्रीगेट वाटर सेंसिटिविटी टेस्ट में फेल होता है तो उसके लिए हम लोग मिक्स में 2% हाइड्रेटेड लाइम मिलाते हैं बाई टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट का। ग्रेडेशन फाइनल करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि ग्रेडेशन में गैप ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक सीव में पासिंग लोअर लिमिट में है और एडजेसेंट सीव में हायर लिमिट में हो, तो इससे गैप ग्रेडेड हो जाता है। अब फिजिकल पैरामीटर की बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट का, तो किलनेस मतलब डस्ट का मैक्सिमम 5% होना चाहिए 75 माइक्रोन में पासिंग। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन इंडेक्स मैक्सिमम 35% होना चाहिए। LA भी मैक्सिमम 35%, AI भी मैक्सिमम 27%। साउंडनेस टेस्ट अगर इसमें हम सोडियम सल्फेट करते हैं तो ये मैक्सिमम 12% होगा। मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो ये मैक्सिमम 18% होगा। वाटर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम 2% होगा। कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटवीन एग्रीगेट मिक्स मिनिमम रिटेन कोटिंग 95% होना चाहिए। वाटर सेंसिटिविटी यानी रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम 80% होना चाहिए। अगर मिनिमम रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ 80% से कम है तो उस केस में हम एंट्री स्ट्रिपिंग एजेंट यूज करके देखेंगे कि हमारा रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम 80% आ रहा है या नहीं। अब डीबीएम ग्रेडेशन की बात करते हैं तो 2 तरह का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 में नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होता है 37.5, ग्रेड 2 के लिए 26.5। लेयर थिकनेस ग्रेड 1 में 75 to 100 mm होता है और ग्रेड 2 में 50 to 75 mm होता है। अब यहाँ हम जानते हैं नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट का मतलब क्या है। 4th रिवीजन में दिया था कि जिस सीव में 5% एग्रीगेट रिटेन करेगा उसी को हम लोग नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट करें। लेकिन 5th रिवीजन में देता है कि अगर जिस सीव में एक भी एग्रीगेट रिटेन करेगा वही
साइज नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कहलाएगा। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि पहला सिव हमारा 45 है, इसमें 100 mm पासिंग है, लेकिन हमारा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है 37.5। तो इसमें 37.5 में यहाँ देखिएगा 95 to 100 पासिंग है, मतलब इसमें कुछ अगर मटेरियल रुकता है, इसलिए 37.5 को हम नॉमिनल साइज बोलते हैं। इस तरह से ये ग्रेड 1 का ग्रेडेशन दिया हुआ है, ये ग्रेड 2 का ग्रेडेशन है। अब बिटवीन कंटेंट की बात करें तो ग्रेड 1 के लिए मिनिमम 4% बाई मास ऑफ टोटल मिक्स, और ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 4.5% बाई मास ऑफ टोटल मिक्स। अगर मॉडिफाइड बिटवीन यूज करते हैं तो ग्रेड 1 के लिए 4.3% बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स, और ग्रेड 2 के लिए 4.7% बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स होता है। अब फिलर का जो ग्रेडेशन होता है इसमें क्या है, 600 माइक्रोन में 100 पासिंग होना चाहिए, 300 माइक्रोन में 95 to 100 और 75 माइक्रोन में 85 to 100% पासिंग होना चाहिए। अभी जो हम ग्रेड 1 के लिए बिटवीन कंटेंट मिनिमम 4% लेते हैं, वो करस्पॉन्डेंट ऑफ टू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑफ एग्रीगेट है, अगर 2.7 है उसके लिए। अगर एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा है तो उसी प्रोपोर्शन में हम बिटवीन कंटेंट को कम करते हैं। और यदि हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर 30 डिग्री है या कम है और लोएस्ट डेली एयर टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है या कम है, तो इस स्थिति में जो बिटवीन कंटेंट दिया हुआ है 4% या 4.5%, उसको 0.5% इंक्रीज कर देते हैं। बिटवीन मिक्स डिजाइन हम MS2 के अनुसार करते हैं। MS2 पहले 6th एडिशन था, अभी 7th एडिशन आ गया है, इसके बुक में आपको 6th एडिशन ही लिखा मिलेगा। अब F और B का रेशियो, B मतलब इफेक्टिव बिटवीन होगा, ये 0.6 to 1.2 होगा। एयर वॉइड्स का लिमिट 3 to 5 होता है। हम बिटवीन कंटेंट के सिलेक्शन के लिए 4% एयर वॉइड्स पर करते हैं, या अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफाइड दिया हुआ है एयर वॉइड्स तो उस परसेंटेज पर करेंगे। यदि हम DBM ग्रेड 1 कर रहे हैं तो उस केस में मार्शल मोल्ड जो होगा वो मॉडिफाइड मार्शल मोल्ड कास्ट करेंगे। इसका डाया 150 mm होता है। मॉडिफाइड मार्शल की स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टैंडर्ड मार्शल का 2.25 टाइम्स होता है और फ्लो 1.5 टाइम्स होता है। इसको पहले हम एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, उसमें ये सब दिया हुआ है। उस वीडियो का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ DBM मिक्स डिजाइन पार्ट 1, उससे आप ये देख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ DBM क्या है, जैसे स्टैंडर्ड मार्शल हम करते हैं तो उसमें दोनों तरफ 75 ब्लोज मारते हैं, और यदि मॉडिफाइड करते हैं तो उसके लिए इसका 1.5 टाइम्स यानी 112 ब्लोज दोनों साइड लगाते हैं। स्टेबिलिटी है, अगर विस्कोसिटी ग्रेड बिटवीन यूज करते हैं तो 9 किलो न्यूटन होता है। मॉडिफाइड बिटवीन में अगर हॉट क्लाइमेट में यूज करते हैं तो 12 किलो न्यूटन होता है। कोल्ड क्लाइमेट में यूज करते हैं तो 10 किलो न्यूटन होता है। मार्शल फ्लो विस्कोसिटी ग्रेड के लिए 2 to 4 होता है। मॉडिफाइड बिटवीन में हॉट क्लाइमेट के लिए 2.5 to 4 होता है, और कोल्ड क्लाइमेट के लिए 3.5 to 5 होता है। मार्शल कोसेंट की बात करें, विस्कोसिटी ग्रेड के लिए 2 to 5 होता है। मॉडिफाइड बिटवीन के लिए 2.5 to 5 होता है। एयर वॉइड्स 3 to 5, VFB 65 to 75। कोटिंग ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स यानी स्टिपिंग वैल्यू मिनिमम 95%। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो मिनिमम 80%। VMA इसके लिए मोल्थ टेबल 512 के अनुसार जो दिया है उसको नीचे देखते हैं। मोल्थ में जाइएगा तो यहाँ 512 के बदले 513 लिखा है, जो कि मिस्टेक है। अब यदि हम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 26.5 लेते हैं
तो 3% एयर वॉइड्स के लिए VMA 11 होगा, 4 के लिए 12 होगा, 5 के लिए 13 होगा। यदि 37.5 mm एग्रीगेट यूज करते हैं तो 3% एयर वॉइड्स के लिए VMA 10 होगा, 4 के लिए 11 होगा, 5 के लिए 12 होगा। अब ये टेम्परेचर है हर विस्कोसिटी ग्रेड के बिटवीन के लिए और मॉडिफाइड बिटवीन के लिए, ये भी हम पहले पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ भी हमने ऐसे इसको डाल दिया है ताकि आपको वहां न जाना पड़े देखने के लिए। अब क्या है कि जब हम ग्रेडेशन करते हैं तो परसेंटेज पासिंग आता है। अब हर सीयू में यहाँ इस टेबल में दिया है कि किसमें कितना परसेंट वेरिएशन अलाउ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 19 mm या उससे बड़े सीयू में ±8% वेरिएशन अलाउ है। 13.2 mm या 9.5 mm में ±7% अलाउ है। 4.75 mm में ±6% अलाउ है। 2.36 mm, 1.18 mm या 600 माइक्रोन में ±5% अलाउ है। 300 माइक्रोन या 150 माइक्रोन में 4% अलाउ है और 75 माइक्रोन में 2% अलाउ है। और बाइंडर कंटेंट में ±0.3% और मिक्सिंग टेम्परेचर में ±10 डिग्री सेंटीग्रेड अलाउ है। अब बिटुमिनस मिक्स को जो हम साइड पर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो भी डंपर या टिपर होता है उसमें रिलीजिंग एजेंट लगा देते हैं ताकि वो मिक्स उस डंपर या टिपर में चिपके नहीं, और उसको हम तारपोलिन से कवर करके साइड पर भेजते हैं। अब कुछ ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में हम डीबीएम का लेइंग नहीं करते हैं, जैसे अगर सरफेस पर पानी जमा हो, या दूसरा कंडीशन है जिस सरफेस पर हम डीबीएम करने जा रहे हो वो डैम्प हो। तीसरा है अगर विंड का स्पीड 40 km/h से ज़्यादा हो। चौथा है व्हेन रेन इज इमिनेंट एंड ड्यूरिंग रेन फॉग या डस्ट स्टॉर्म। आगे है कि अगर एयर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो VG बिटवीन के लिए और 15 डिग्री से कम है मॉडिफाइड बिटवीन के लिए, तो उस समय हम बिटुमिनस का वर्क नहीं करेंगे, मतलब डीबीएम लेइंग नहीं करेंगे। अब डीबीएम मटेरियल का अगर टेम्परेचर 145 डिग्री से ज़्यादा है तो हम ब्रिज डेक पर उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे। अब मिक्सिंग के समय हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट और बिटवीन का टेम्परेचर किसी भी हालत में दोनों में 14 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्लांट डीबीएम प्लांट जो हो वो एडिक्वेट कैपेसिटी का होना चाहिए जिससे मिक्स यूनिफॉर्म और प्रॉपर निकले। डीबीएम लेइंग करने से पहले सरफेस को हम साफ कर लेते हैं और जो भी लूज मटेरियल है उसको हटा देते हैं मैकेनिकल ब्रूमर या एयर कंप्रेशर या एयर जेट के सहारे। पेविंग के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर का यूज करते हैं। डीबीएम लेइंग करने से पहले हम इसका एक ट्रायल पैच बनाते हैं। ट्रायल पैच के लिए मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर एरिया होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपैक्शन फैक्टर क्या रहेगा, मतलब कितना हम लूज डालेंगे तो रिक्वायर्ड हमारा कंपैक्टेड थिकनेस मिलेगा। दूसरा रोलिंग का पैटर्न क्या होगा, कितना पास रोलर चलाने से हमको रिक्वायर्ड कंपैक्शन जो है वो प्राप्त होगा। लेइंग के बाद डीबीएम लेइंग के बाद जब हम रोलिंग करते हैं तो रोलिंग में पहला जो रोलिंग करते हैं जिसको हम इनिशियल या ब्रेकडाउन रोलिंग कहते हैं, प्लेन पास मारते हैं। इसमें 8 से 10 टन का स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर होता है। दूसरा इंटरमीडिएट जो रोलिंग करते हैं वाइब्रेटर रोलर से, टेंडम से या पीटीआर से, तो पीटीआर का वेट 12 to 15 टन होता है और टायर का प्रेशर 0.56 MPa होता है। फिर फिनिश जो रोलिंग करते हैं वो प्लेन पास टेंडम से करते हैं 6 to 8 टन से। रोलिंग करते समय हमको ये ध्यान देना है
कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अंदर हमारा रोलिंग कंप्लीट होना चाहिए। रोलिंग करते समय रोलर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जब रोलर जाए तो मिनिमम 1/3 ओवरलैप होना चाहिए। पहले ट्रैक में जहां रोलर को हम टर्मिनेट करते हैं, दूसरे ट्रैक में उसको उस जगह टर्मिनेट ना करके उससे 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे करते हैं, जिससे कि वहां हम्प न बने। रोलिंग तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन जीएमएम का 92% न मिल जाए, या कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ स्पेसिफाइड है तो वो वैल्यू जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक हम रोलिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें, इन जनरल हमको एयर वॉइड 4% पर हम डिजाइन करते हैं और मोट में देता है कि जीएमएम का मिनिमम कॉम्पैक्शन आपको 92% होना है। लेकिन अभी जो पेमेंट डिजाइन हो रहा है, अगर डीबीएम लेयर 2 लेयर में है तो नीचे उसमें फैटिक क्रैक का कंसिडरेशन होता है, तो उस समय एयर वॉइड्स पेमेंट डिजाइनर 3.5% देते हैं और उनका ये कहना है कि साइड पर भी हमको 4.5% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। मतलब जीएमएम का 95.5% कॉम्पैक्शन हमको साइड पर मिलना चाहिए। All longitudinal joints shall be offset at least 300 mm from parallel joint in the layer beneath. Transverse joint in the successive and adjoining layer shall have a minimum offset of 2 meter. अब जो डीबीएम के लिए हम लेवल लेंगे तो अगर स्ट्रेट पोर्शन है तो 10 मीटर सेंटर टू सेंटर लेंगे, अगर कर्व का पोर्शन है तो 5 मीटर सेंटर टू सेंटर लेंगे। सरफेस रेगुलरिटी एज पर क्लॉज 902.4 के अनुसार लेंगे। सरफेस लेवल जो होगा वो ±6 mm होगा। अब लैब टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। बाइंडर जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है पर लॉट। ग्रेडेशन है एक सेट पर 400 मीट्रिक टन पर या मिनिमम 2 टेस्ट पर डे पर प्लांट। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 1 टेस्ट 350 MQ पर, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 27% होना चाहिए। LAB का 1 टेस्ट पर 350 MQ पर, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35%। कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉग्नेशन इंडिसेज, इसका भी 1 टेस्ट पर 350 MQ पर, इसका भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 35% होना चाहिए। अगर साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो 1 टेस्ट पर सोर्स करते हैं, सोडियम सल्फेट करेंगे तो ये इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12% होना चाहिए, और मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू 18% होना चाहिए। वाटर ऑब्जर्वेशन 1 टेस्ट पर सोर्स लेस देन इक्वल टू 2%। स्टिपिंग वैल्यू 1 टेस्ट पर सोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95%। सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट 1 टेस्ट पर सोर्स greater than equal to 50. Plasticity index 1 test per source less than equal to 4. Water sensitivity test 1 retained tensile strength 1 test per source greater than equal to 80%. Stability flow voids etc के लिए 1 set per 400 metric ton या minimum 2 test per day. अब टेम्परेचर है ये एट रेगुलर इंटरवल पर हम चेक करते हैं। बाइंडर कंटेंट है वो भी 1 सेट पर 400 मीट्रिक टन पर या मिनिमम 2 टेस्ट पर डे। रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ मिक्स मटेरियल है आफ्टर एवरी 5 ट्रक पे हम चेक करते हैं। डेंसिटी जो है वो क्या है 1 टेस्ट पर 700 मीटर स्क्वायर पे है और इसका लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 92% ऑफ जीएमएम। अब यहाँ एक नया टेस्ट है रिसिलिएंट मॉडुलस डिजायर फ्रॉम इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड यूजिंग फील्ड मिक्स। ये दिया है 1 सेट पर 400 मीट्रिक टन या मिनिमम 2 टेस्ट पर डे एज पर पेमेंट डिजाइन या स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। ये मूर्त में जो 900 सेक्शन है उसमें ये लिमिट या ये टेस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन IRC 37 में दिया हुआ है, इसलिए अभी नए जो भी पेमेंट डिजाइन आ रहे हैं उसमें ये इंसर्ट है कि ये टेस्ट आपको
कराना है। अब यहाँ नोट में देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी मिक्स डिजाइन के में अगर एयर वॉइड्स 1% कम करते हैं तो हमको मिनिमम 0.3 to 0.4% बाइंडर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।